सो एनिमे फैंस, इट्स मी एडीएक्स एंड आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 245 के स्पॉइलर एंड लीक्स के बारे में। जो सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर काफी ज्यादा कमाल है। पिछला वाला तो याद ही होगा कि सुकना ने कैसे धमाल किया था एंड उसको डेथ पेनल्टी भी ऑलमोस्ट मिल गई थी। एंड साथ में हमें इसमें हकारी और युरामे की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। काफी टाइम हो गया कि इनकी लड़ाई अभी तक हमें दिखाई नहीं गई थी, तो इसी चैप्टर में वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी साथ में क्या सुकना इस चैप्टर के एंड में मर जाएगा या नहीं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हम करते हैं वीडियो को शुरू। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उरामे वर्सेस हकारी से एंड इसमें उरामे फ्रोस्ट काम यूज करती है। बेसिकली ये आइस फॉर्मेशन का एक टेक्निक होती है। साथ में ये कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो सामने वाले को फ्रीज कर सकती है। साथ ही साथ इस फाइट को नरेटर ने एक नाम भी दिया है, फ्रोजन स्टार युरामे वर्सेस हॉट गैम्बलर हकारी। एंड उसके बाद युरामे अपनी टेक्निक हकारी पे यूज करती है। हकारी का एक हाथ भी जम जाता है एंड फिर उसके बाद युरामे उसे खत्म करने वाली होती है। वो कहती है दिस इज एंड फॉर यू एंड उसे मुक्का मार देती है। साथ में उसका हाथ भी खत्म हो जाता है। बट कुछ सेकंड की बात ही थी, उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है एंड वो उरामे को फेंक देता है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि जैसे पिछले टाइम पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसमें इसने कहा था डोमेन एक्सपेंशन एंड हिकारी का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो इतना ज्यादा ताकतवर बना देता है इसे 4 मिनट 11 सेकंड के लिए, जो कुछ भी कर सकता है। एंड ये टेक्निक इसके लिए इतनी ज्यादा यूजफुल बन जाती है इस टाइम में, क्योंकि ये इसकी कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा होगी एंड साथ में ये अपने आप को हील करता रहेगा। एंड मान लो कि ये उसी वक्त यही कर रहा है। एंड उसके बाद युरामे एक काफी ज्यादा फनी चीज बोलते हैं कि जो हकारी की रीजनरेशन वाली टेक्निक है वो गोजो और सुकना से भी ज्यादा ताकतवर है। एंड उसके बाद वो उस पे एक और हमला करते हैं, बट हकारी फिर से हील हो जाता है। भाई साहब कितना ताकतवर हो चुका है ये। एंड फिर उसके बाद उरामे उसकी लात को फ्रीज करने की कोशिश करती है, बट वो अपने जूते निकाल देता है भाई साहब। एंड मतलब मान के चलो एक लात उसके हाथ में और साथ में जूते भी। एंड उसके बाद वो दोबारा से रीजनरेट हो गए, उसके खींच के एक लात मारता है एंड वो जाके गिरती है 20 समुंदर पार, मतलब काफी बिल्डिंगों को टकरा कर। वाह 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 हकारी, मैं तो तुझे ऐसे समझता था, तू तो भैया कतई बॉम्ब है भाई। एंड सच बताऊं, जो इसके बाद हुआ वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हकारी की लात थी उरामे पे इतना ज्यादा असर कर गई कि उसने सोचा कि इंसान तो वैसे डरते रहते हैं, उनपे कोई न कोई कमजोरी उनकी मिली जाती है, बट ये हकारी के अंदर सारी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है। मतलब उरामे ने हिकारी को वुमन की कैटेगरी से निकाल के शैतानों की कैटेगरी में डाल दिया। मतलब वो उसे इंसान लगता ही नहीं है, किसी और दुनिया का एलियन लगता है। वैसे ऐसा हो भी सकता है कि वो कोई एक मोस्टर हो, क्योंकि ऐसे एनिमे में काफी कुछ होता रहता है। बाकी जे का कोई भरोसा नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया ना तो पूरा सिस्टम मिल जाएगा। वैसे भी वो इंसान हो शैतान हो क्या फर्क पड़ता है तो हीरो ही, सामने भले कोई भी जीरो हो। एंड बाकी उसके बाद उरामे उस पे कहती है कि मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। हिकारी कहता है भैया आ जाओ, भैया बहन जो भी हो आ जाओ, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद इन दोनों की लड़ाई यहीं पे रुक जाती है। एंड उसके बाद हमें कोई और पैनल देखने को मिलता है। सच बता रहा हूँ, जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा भाई। पूरा का पूरा धमाल कर दिया जे ने, ये क्या देख लिया मैंने। एंड लिटरली हमें देखने को मिलता है यूटा, बट एक ट्विस्ट के साथ कि उसके माथे पे एक लाइन होती है, मतलब उसके सिर पे। एंड क्या किंजाकू ने उससे बॉडी बदल ली है भाई साहब। अगर ऐसा हो गया तो पूरा धमाल बच जाएगा भाई। यूटा तो सुकने को हरा सकता है यार, मैं क्या बोलूं भाई साहब। ये सिर्फ एक ही पेज दिखाया है भाई, इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया। मैं तो इस चैप्टर के लिए इंतजार कर रहा हूँ भाई, ऐसा ना हो, मैं तो उम्मीद करता हूँ यार। और फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सुकना, यूजी, इतादोरी, हिगोरामा और जजमैन के पास, जहाँ पे जजमैन वो केस लगा देता है इतादोरी पे कि सारा शिबुया में जो भी किया वो तूने ही किया है। एंड साथ में हिगोरामा उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है जो भी हो सके। एंड उसके बाद सुकना हिगोरामा के कहता है तो भैया पहली बात तो सुनो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम हमसे चाहते क्या हो। एंड दूसरी बात, मुझे तुम्हारे ये केस वगैरह से कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे सब पता है। एंड तीसरी बात, मुझे डेथ पेनल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है हिगोरामा की स्वॉर्ड से। एंड वो स्वॉर्ड, वो जो एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड थी जो एक हिट में बंदा मार देती है, उससे। एंड ये काफी ज्यादा चिल्स देता है। एंड उसके बाद अपने जजमेंट कहते हैं कि सुकना और यूजी इतादोरी पे डेथ पेनल्टी लग चुकी है। भाई इन पे तो पेनल्टी लग गई,
थी, बट फिर भी सुकना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंस रहा है भाई। और बाकी अब मुझे लगने लग रहा है कि सुकना तो मेन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो काफी अच्छा भी लग रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई लाइक विलन्स एंड ऐसे कैरेक्टर जो काफी ज्यादा खतरनाक हो और हीरो बन जाए, मतलब लाइट को भी तुम कह सकते हो ऐसा। एंड उसके बाद हिगुरामा अपनी वो स्पेशल स्वॉर्ड निकालता है एंड वो उस पे हमला करने वाला होता है, क्योंकि सुकना पे डेथ पेनल्टी लग चुकी है, वो अभी कोई भी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। वैसे भी वो 10 शैडोज तो गवा चुका है, बाकी जो भी 2 टेक्निक बची है वो उसके पास अभी नहीं है। और उसके बाद नरेटर बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, सिर्फ एक मौका, तुम इसे अच्छे से खेलो, पूरी तरह खेलो, ताकतवर बन के खेलो, जो कमजोर बन के खेलो, बट तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। और अगर इस एक मौके में तुम उसे नहीं मार पाए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी, तुम पछताओगे पूरी जिंदगी भर। और उसके बाद हथौड़े वाले भैया के पास आ जाती है उनकी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड एंड तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और सामने जब वो एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है तो तब सुकना हंसता है, पता नहीं क्यों। एंड उसके पास तो कोई टेक्निक भी नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा था। एंड बस उसी के बाद हिगुरामा अपना अटैक मारने वाला होता है, तभी सुकना कहता है क्लीव एंड दैट्स मेंटल। भाई साहब कैसे, क्यों, कब, क्या? और अगर तुम मेरी तरह शौक पे हो तो आई कैन क्लियर ऑल थिंग्स, मैं सब बताता हूँ कि क्या, कब, कैसे, क्यों हुआ। और इसमें हमें एक प्लॉट आर्मर देखने को मिलता है, जैसा शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा ट्विस्ट जो हमें बताया नहीं गया था। तो बेसिकली जैसे कि जो जजमैन है वो किसको पनिश करता है तो उसकी पावर ले ली जाती है, बट अगर उसके पास कोई वेपन हो जिसके अंदर कर्स हो तो पहले उसकी पावर ली जाएगी, वो बंदे की नहीं। और भाई साहब भले हिगुरामा ने उस सुकना का मेन वेपन बाइट वो कर दिया गया हो, बट उसके अंदर शायद कर्स टेक्निक अभी भी थी एंड सुकना को ये पता था। भाई क्या बाजी पलट दिया भाई इसने। और इसमें सुकना को तो ऐसा आ गया, अरे तुमने मेरे खिलाफ प्लानिंग की, अरे मुझे मारेगा, आजा आजा बच्चे छोटे से मुझे मार ले, कोई बात नहीं, तेरे साथ वो देख कैमरा उधर है, तेरे साथ प्रैंक हुआ है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। मैं बता रहा हूँ जेजे का फेवरेट कैरेक्टर सुकना है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं वैसे जेजे के फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि इसका फेवरेट कैरेक्टर एक्चुअली सुकना ही है, एंड वो साबित भी होता है कि एक्चुअली सुकना ही तो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। एंड फिर इसी मूवमेंट के बीच ये चैप्टर 245 ये खत्म हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ ये चैप्टर अभी तक का काफी अच्छा चैप्टर रहा है, जो पिछले 5-6 चैप्टर आए हैं उनमें से तो सच बताऊँ तो ये पिछले कुछ चैप्टर से काफी अच्छा चैप्टर रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण तो पहले युरामे और जो हिकारी की फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी, एंड उसके बाद जो सुकना का ये प्लॉट ट्विस्ट था वो उसने तो भाई मजे लगा दिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि सुकना जेजे का रिश्तेदार है? क्योंकि उसके अलावा तो कोई रीजन नहीं बनता इतना ज्यादा पावरफुल बनाने का, गोजो से भी ज्यादा पावरफुल तो बनाया है, तो अब तो ये अनस्टॉपेबल हो चुका है। बाकी सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।